नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। अब हम आप एक्सरसाइज 10.4 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब इस तरीके दो वृत्त दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसके जो केंद्र हैं उनके बीच की जो दूरी है वो बेटा आपकी 4 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं बनाऊंगा तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो बेटा क्या करना है आपको। सबसे पहले आप क्या क्या करेंगे कि आप इसके केंद्र को मिला देंगे। ठीक है, इस केंद्र में आपको इसका नाम रख लेते हैं हम P, उसका नाम रख लेते हैं Q, और इनके जो उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहे हैं जो आपस में, इनका नाम रख लेते हैं हम A और B। तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, ध्यान से देखो बेटा, ये रचना है एक तरह से आपकी। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे रियलिटी में इसकी लंबाई पता लगानी है कि ए बी की लंबाई क्या है। तो ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले इनको ज्वाइन कर लिया है, ए क्यू को मिला दिया है और पी क्यू को भी मिला दिया है। अब देखो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं हीरोन फॉर्मूले से निकालूं, सूत्र से, या लंब गुणा आधार से निकालूं। 1/2 से। क्या इसका क्षेत्रफल दोनों कंडीशन में बराबर होगा या नहीं होगा? हाँ, बराबर होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल को आप लंब की सहायता से निकालें या हीरोन के फॉर्मूले से निकालें, इसका क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होता है। देखो एग्जांपल देख लो, आपका रूम है, आपने अपना रूम देखा है, आप इसे लंबाई से नापिए, चौड़ाई से नापिए, वो जगह जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती है, वो फिक्स होती है, इसलिए उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, चाहे आप हीरोन के फॉर्मूले से क्वेश्चन को करें या लंब गुणा आधार के। अब इस वाले पैटर्न में मैं दोनों पैटर्न यूज करूंगा, हीरोन और लंब गुणा आधार, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसीलिए मुझे छुपी हुई जो संख्या है वो प्राप्त कर सकता हूं मैं आराम से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखो, मैं इस बिंदु का नाम M रख लेता हूं। आपको पता है ये लंब बनता है, आपको 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हो तो वह 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हम 2-3 पैटर्न में सीख चुके हैं, उसके थ्योरम में भी हम सीख चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर शुरू करते हैं इसका। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि त्रिज्या है, और ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक मुझे ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या नहीं है, मुझे ए बी की लंबाई ज्ञात नहीं है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए पी क्यू को क्यू में काम करेंगे, और इसमें हम काम करेंगे हीरोन का फॉर्मूला निकालेंगे। हम ए पी क्यू में हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले एस निकालेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, मीन्स 5 जमा 4 जमा 3 बटे में 2, क्योंकि मैंने इसको ए मान लिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, बटे में 2, यानी कि ये हो गया 12 बटे में 2 इज मीन 6, यानी कि S बराबर आ गया 6। अब हीरोन का फॉर्मूला क्या है? ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर होगा रूट में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। वैल्यू पुट ऑफ करते,
6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4। ये अपने 12th चैप्टर में देखोगे हीरो फॉर्मूले को। तो ये 6, यहाँ बचा आपका बेटा 1, यहाँ बचा आपका 3 और यहाँ बचा आपका 2। ठीक है, क्योंकि तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचे, 6 में 4 गए तो 2 बचे। अब इनका मुझे अंडर रूट निकालना है। मैंने देखा तो ये है 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि ये रूट 36 है और 36 का अंडर रूट 6 होता है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर क्या करें, इनके टुकड़े कर लें। इसके टुकड़े है बेटा 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा में 3, और मॉडल पास कितना है, 3 गुणा में 2, तो एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, तो 3 दूनी 6। आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ये मेरा फर्स्ट हो गया है। अब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर निकल के आया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जबकि क्षेत्रफल का हम इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो है 1/2 लंब गुणा में आधार बराबर 6। अब देखो 1/2 लंब मुझे नहीं पता है इसका, तो ये हो गया मेरा AM इंटू में आधार कितना है इसका पूरा का पूरा 4 बराबर 6। अब मुझे AM निकालना है, तो आपको पता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, या आप यहीं पे काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो AM बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 नीचे चला गया। ठीक है, तो मेरा AM बराबर 3 निकल के आ गया। अगर AM बराबर 3 है, ठीक है, AM बराबर 3 है, तो AB कितना होगा, तो हमें पता है कि AB बराबर है 2AM। कैसे, प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो AB बराबर हो गया 2 गुणा में 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेना, अगर आप कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पे एक बार लाइन बना देता हूँ कि ये हो गया 2AM बराबर 6 और 2 नीचे चला गया, तो ये कट के 3 आ गया। ठीक है, ओके, ये आपका पहला सवाल था। अब हम एक्सरसाइज 10.4 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध करो कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हो। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस वृत्त के अंदर 2 जीवा है, जिसका नाम रख लेता हूँ मैं आपके लिए, A, B, C और D। ये दोनों आपस में क्या बराबर है, और वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद करती है, मतलब वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद, हाँ ये कर रहा है यहाँ पर, और इसका नाम रख लिया मैंने E। ठीक है, तो सिद्ध करो कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड के बराबर है। अब मतलब ये कि यहाँ पर जब ये जीवा और ये जीवा आपस में टकराई या मतलब प्रतिच्छेद करा, तो उसका 2 टुकड़े हो गए, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो ये भी सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इसके बराबर हो और ये वाली रेखा इसके बराबर हो। ये मुझे प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब रचना क्या है कि ये केंद्र में आपका O है, इससे OM को मिलाएंगे और OM को भी मिलाएंगे। ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा था, आपको ये रचना में करना है कि इसको मिलाया और इसको मिलाया। अब इसके बाद जो आपने इसको मिलाया है, इसको E से भी मिला सकते हैं। देखो इस तरीके से जब आप E से मिलाएंगे तो आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तो 2 ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें, ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, एक हो गया। OE बराबर है और OM के बराबर होगा, क्योंकि समान जीवा की समान दूरी भी आपस में बराबर होती है। तो जब ये दोनों सर्वांग है तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। अगर ये दोनों हिस्से बराबर हैं, ध्यान से देखो,
तो आपको पता है कि एम बी ए एन डी के बराबर है, तो मैं इनको जोड़ दूंगा तो ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, और जब इस रेखा में से ये दोनों माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखो बेटा, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और समान जीवाएं ए बी बराबर है सी डी के, जो कहाँ काटती हैं, ई पे काटती हैं, जो परस्पर ई पर काटती है। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला हिस्सा यानी कि ए ई बराबर हो ई सी के और बी ई बराबर हो डी ई के। ये वाला हिस्सा जो है वो इसके बराबर होना चाहिए और ये छोटे छोटे जो पेयर है वो इसके बराबर, मतलब ये वाला हिस्सा इसके और ये वाला इसका इससे बराबर होना चाहिए। तो हमने रचना क्या करी, रचना करनी पड़ेगी। इसमें रचना है ओ एन तथा ओ एन को मिलाया। ठीक है, ओ एन और ओ एन को मिलाया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। उत्पत्ति, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब केंद्र से जीवा को जब मिलाया जाता है तो वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अर्थात ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर। मतलब अगर ये जीवा पर केंद्र मिलाती है तो ये लंब कहलाता है। ठीक है, अब हम जो दो त्रिभुज ले रहे हैं वो ले रहे हैं ई ओ एन और ई ओ एम। तो अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ई ओ एम तथा त्रिभुज ई ओ एन में इन दो ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या चीज बराबर है। तो देखो बेटा, ओ एम बराबर है ओ एन के, मतलब ये दोनों बराबर है। क्यों? बराबर जीवाओं की दूरी, जीवाओं की केंद्र से दूरी, ये हमेशा बेटा बराबर होती है। दूसरा, ई ओ बराबर है ई ओ के। क्यों? उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, और देखो एंगल ओ एन ई बराबर है एंगल ओ एन ई के। क्यों? लंब द्वारा। तो ये तीन चीज बराबर हो चुकी है। अगर तीन चीज बराबर होते हैं हम कह सकते हैं कि ई एन बराबर है ई एम के, या ई एम बराबर है ई एन के। नंबर वन, क्यों? सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू जो है बराबर है। अब हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हमें पता था कि ए बी बराबर है सी डी के। क्यों? दिया है। अब ए बी का हाफ
बराबर होगा CD के हाफ के। तो देखो AB का हाफ आपको लेना है दो हिस्से के, एक तो है कि AM और MB, तो ऐसा दूसरा हिस्सा है CN और ND। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन दोनों का हाफ, मतलब कि AM बराबर है CN के नंबर 2 और BM बराबर है DN के नंबर 3। भाई AB का हाफ तो AM भी है और BM भी है, तो दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सवाल शुरू करते हैं। मेरी पहली जो इक्वेशन प्रूफ करनी है कि AE बराबर EC के है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि समीकरण 2 यानी कि 1 को 2 में से घटाने पर, देखो मैं पहले यूज कर रहा हूं घटाने पर, क्योंकि इस पूरी रेखा में से ये दोनों चीज जब मैं घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने घटाया है। मेरा पहले इक्वेशन जो थी वो ये है और दूसरी इक्वेशन ये थी। ठीक है, सॉरी मैंने 13 कर रखा था, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेरी पहली इक्वेशन जो है वो है, और दूसरी इक्वेशन है AM माइनस EN बराबर है CN माइनस EN। इनको जब घटाऊंगा तो आप देख सकते हो दोनों में M है, M हट जाएगा तो बचेगा AE। ऐसे ही इसमें भी आपका N कट जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास EC। ये हो गया मेरा पहली बात, प्रूफ हो गई पहली चीज कि AE बराबर है EC के। ठीक है, अब दूसरी चीज के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, यहां पर मैं 1 और 3 को जोड़ रहा हूं, मतलब EM प्लस VM बराबर EN प्लस DN। मतलब आप ध्यान से देखें, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, इसको इसमें, इसको इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास जोड़ने पर BE बराबर है आपका DE के। तो दूसरी चीज आपकी बेटा ये प्रूफ हो गई है। ठीक है, 4 का क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, ये तो सेकंड क्वेश्चन की तरह है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब वहां पर हमसे पूछा गया था कि ये इसके बराबर इससे है कि नहीं है, परंतु अब मुझसे यहाँ पूछा गया है कि ये जो एंगल आपके बन रहे हैं, कौन से वाले, ये वाला भी अभी बताता हूँ, ये जो आपको ज्वाइनिंग करोगे इसके अंदर, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर है या नहीं है। केंद्र से मिलानी रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है या नहीं बनाती। तो मुझे प्रूफ करना है ये वाला एंगल बराबर है या नहीं है। बिल्कुल पुरानी की तरह जीवा बराबर है, तो मैं इसका नाम पहले रख देता हूँ आपके लिए। इसका नाम O, इसका नाम N, M, A, B, C, D और E। तो बिल्कुल वही है कि पहले ये दो ट्रायंगल लेने, इनको साधारण प्रूफ करना है और उसके बाद इसका एंगल अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पुराने लिखेंगे, दिया है O केंद्र वाला वृत्त, यानी कि O केंद्र वाला आपको वृत्त दे रखा है जिसमें बराबर जीवाएं AB तथा CD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बिंदु E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है।
और बस इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल एम ई ओ बराबर है एंगल एन ई ओ के, यानी कि एम ई ओ ये वाला एंगल प्रूफ करना है इस वाले एंगल के। ठीक है, रचना करते हैं। रचना करना है कि ई ओ को मिलाया, मतलब यहां पे मैंने ई ओ को मिला दिया है। ठीक है, अब इसको उत्पत्ति शुरू करते हैं। अब उत्पत्ति में आपको सारी चीजें पहले से पता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ओ एम लंब है ए बी पर तथा ओ एन लंब है सी डी पर। ठीक है, क्यों है लंब है, जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होते हैं। या तो आप ये करके लिख सकते हो या लिख सकते हो कि हम जानते हैं, ये आपका चॉइस है। अब ये प्रूफ हो चुका है, अब मुझे दो ट्रायंगल लेने, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये एंगल मुझे प्रूफ करना है ना, तो ये इजी हो जाएगा। तो ट्रायंगल ई ओ एम तथा ट्रायंगल ई ओ एन में, इन दोनों ट्रायंगल में आपको प्रूफ सिद्ध करना है ये सर्वांग वाला पॉइंट। तो ओ एन बराबर ओ एम बराबर है ओ एन के, क्यों, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी, बिल्कुल पुरानी तरह। और एंगल ओ एम ई बराबर है एंगल ओ एन ई लंब द्वारा। ठीक है, ये हो गया आपका लंब द्वारा। तो दो चीज तो प्रूफ हो गई। अब तीसरी चीज हो गई कि ओ ई बराबर है ओ ई के, मतलब ये वाला जो ओ ई है इसके बराबर है, क्यों, उभयनिष्ठ। अब तीन चीज प्रूफ होती है, हम कह सकते हैं कि अतः ट्रायंगल ई ओ एम सर्वांगसम है ट्रायंगल ई ओ एन के, क्यों, साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम द्वारा। ठीक है, और अगर ये सर्वांगसम है तो आप कह सकते हो कि एंगल एम ई ओ बराबर है एंगल एन ई ओ के, क्यों, सी पी सी टी नियम द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये पहले वाला क्वेश्चन छोटा थोड़ा सा। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share and